नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतनी भागम भाग भरी जिंदगी है, इतनी तेज गति से अर्थव्यवस्था बदल रही है, महंगाई की दर बढ़ रही है। ऐसे समय में पैसे बचाना बहुत ही बड़ी चुनौती है। दोस्तों, आज की इस इंश्योरेंस पाठशाला में आपको बताने वाला हूँ पैसे बचाने के कुछ 10 आसान टिप्स दोस्तों, जिसको ध्यान में रखकर आप पैसे बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस मनी सेविंग टिप्स पे। दोस्तों, आजकल वैसे तो पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। पैसे बचाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, सारे खर्चे बढ़ गए हैं। उसके बीच में कैसे हम कुछ बातों को ध्यान रखकर हम पैसा बचा सकते हैं। पहला टिप्स दोस्तों, निवेश सबसे पहले करना चाहिए और फिर खर्च की योजना तैयार करना चाहिए। मैंने क्या कहा? सबसे पहले निवेश कीजिए, फिर खर्च की प्लानिंग कीजिए। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे पहले खर्च कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि बजट बनाकर हम बचत की योजनाओं में निवेश करेंगे। हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं। सारे खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे निवेश करने का सोचते हैं। अगर आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? जब आपकी सैलरी आती है तो पैसा निवेश कर दीजिए, जो पैसा बचेगा उसमें खर्च करिए। कई बार जब पैसे बैंक में कम होते हैं, पैसे अपने आप कम हो जाते हैं, खर्च हम कम करते हैं। आप में से कई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके खाते से ही ईपीएफ, ईपीएस, इंश्योरेंस, ईएसआईसी की राशि उनकी विभाग के द्वारा या बैंक के खाते से सीधे काट ली जाती है और जो पैसा बचता है उनसे परिवार का खर्च चलता है, गुजारा चलता है। राशन उसी से लिया जाता है। स्वास्थ्य की सभी ज़रूरतें उनसे पूरी की जाती है। परिवार की सभी ज़रूरतों को उसी पैसे से मैनेज किया जाता है। दूसरी टिप्स, अपने निवेश को स्वचालित रखें। बैंक से सभी आपके निवेश के पैसे काट दिए जाने चाहिए। जैसे महीने की शुरुआत में ही जब आप रिकरिंग डिपॉजिट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की किस्त में निवेश कर दें, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। बचे हुए पैसे को आप आराम से निवेश कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप खर्च कीजिएगा। अगली पॉइंट, पैसा बचाना इतना आसान नहीं है। पैसे बचाने के लिए कुछ टिप्स जो आपके लिए है खास। तीसरी टिप्स, निवेश और आम खर्चे के लिए अलग अलग बैंक खाता जरूर रखिए। आपको निवेश के लिए एक खाता रखना चाहिए और दूसरा खाता आपके बचत के लिए। जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, सबसे पहले जो आम खर्चे वाले खाते हैं उसमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब आपके घर में जो भी खर्चे आम खर्चे होती है उसको आम खर्चे वाले खाते से किया जाना चाहिए। इससे आपके पैसे बच जाएंगे और निवेश के लिए जो अकाउंट है उससे हम निवेश करने में मदद मिलेगा। तो इस तरह से निवेश और आम खर्चे के लिए 2 अकाउंट जरूर रखिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, अपने निवेश को भविष्य की दूरगामी लक्ष्यों के साथ जोड़कर रखें या फिर कुछ दूरगामी भविष्य की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शामिल करें। जैसे दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा, विवाह और व्यवसाय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों के लिए इस तरह की प्रयोजन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप भूल कर भी इसे बेचने का या इसे बीच में रोकने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इमोशन, आपकी भावना जुड़ी हुई है। क्योंकि ये मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए है, ये मेरे बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए है, ये मेरे बच्चे की
विवाह के लिए है, ये मेरे बच्चे की व्यवसाय के लिए है, ये मेरे कार खरीदने के लिए है, ये मेरे घर के लिए है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए है। इन पैसे को नहीं मैं तोड़ नहीं सकता। अगर आप में जब तक इमोशनल वैल्यूज़ क्रिएट नहीं होगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको इमोशन के साथ जोड़ना पड़ेगा कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको निवेश कर रहे हैं। 5वां पॉइंट, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो दोस्तों सावधान, क्रेडिट कार्ड से बचे। कैसे? वैसे तो क्रेडिट कार्ड कुछ मायनों में फायदेमंद भी है तो कुछ मायने में नुकसान भी है इनके, परंतु अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग बंद कर दें। नहीं तो बेहतर होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग ही ना करें। अगर इसका उपयोग आप करते भी हैं तो आपको इनको बहुत ही ज़रूरत होने पर ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज से दब सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, महीने के 3.5% से लेकर 40% तक इसमें ब्याज देना पड़ता है। हालांकि इसमें कुछ दिनों की छूट भी रहती है, 40 से 50 दिन की आपको छूट मिलती है, लेकिन उसमें बहुत सारी टैक्सेस भी जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग जब भी करें सोच समझकर, अति महत्वपूर्ण आवश्यक होने पर ही उनका उपयोग करें, अन्यथा इसको अवॉइड करें। अब आते हैं अगले टिप्स की ओर दोस्तों। एक छठा टिप्स हमारा, एक मासिक बजट बना ले। मैंने क्या कहा? एक मासिक मंथली बजट आप बनाकर रखें। 1 महीने पहले ही हम अपना बजट नोटबुक में बनाकर रख लें, फिर उस पर हमें अमल करना है। अपने खर्चे को नोट भी कर लें अपनी कॉपीज में या डायरीज में कि हमें अगले महीने क्या क्या राशन लेना, क्या क्या हमारी ज़रूरत पड़ने वाली, हम क्या क्या चीज़ों को खरीदने वाले हैं, और बाद में उनकी तुलना हमें बजट से करना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों को लिया है, क्या क्या चीज़ों को हमने नहीं लिया है। इससे आपको ये पता लग जाएगा दोस्तों कि खर्च को कम कैसे किया जा सकता है, किस में हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है, किस एरिया में हमारा कम खर्च हो रहा है, किस खर्च को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं क्या। जैसे कुछ उदाहरण से दोस्तों, जैसे हम में से बहुत सारे मित्र या दोस्त या फैमिलीज हैं जो हफ्ते में बाहर खाना पसंद करते हैं। संडे स्पेशल होना चाहिए। क्या हम महीने में 4 बार रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ढाबा जा रहे हैं, होटल्स जा रहे हैं, तो उसमें अगर हफ्ते में 2 बार जाए तो काम चल जाएगा क्या? या महीने में 1 बार के जाए तो काम चल जाएगा क्या? वैसे ही बहुत सारे युवा साथी, मित्र, दोस्त, कर्मचारी जो डेली की जिनकी आदतें हैं, हैबिट्स है दोस्तों, कि कई लोग पाउच का बहुत सारा यूज़ करते हैं, डेली 10 से 20 पाउच भी खा लेते हैं, सिगरेट का यूज़ करते हैं, तंबाकू, चाय, नाश्ता में डेली 100 से 200 रुपये खर्च कर देते हैं कई मित्र। क्या इनमें से कुछ चीज़ों को कम कर सकते हैं क्या? इससे हम पैसे बचा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स के द्वारा हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही आसान तरीके हैं। अब आते हैं अगले टिप्स के बारे में। 7वां, जिन वस्तुओं का उपयोग ना करें उस पर पैसा खर्च ना करें। जिन वस्तुओं का उपयोग ना हो उस पर पैसा बिल्कुल भी खर्च ना करें दोस्तों। जैसे लाइब्रेरी की मेंबरशिप, जिम की क्लब सदस्यता हो गया, दैनिक अखबार, साप्ताहिक अखबार, मैगजीन या फिर अन्य। तो जो हमारी ज़रूरत नहीं है उसको बंद करा दे क्या? हम अगर जिम नहीं जा रहे हैं तो हम उनकी फीस क्यों दें? अगर हमें साप्ताहिक पेपर की आवश्यकता नहीं तो हम उनको क्यों सब्सक्राइब करें? वैसे ही बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम
बंद करके पैसा बचा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आजकल सब्सक्रिप्शन करके रखते हैं, क्या उनको हम बंद कर सकते हैं? चाहे वो 100 रुपये का हो, 200 रुपये की हो। जैसे ऑनलाइन मेंबरशिप ले लेते हैं कहीं से, रिचार्ज हो गया, आजकल रिचार्ज में काफ़ी खर्चे हो रहे हैं। टीवी रिचार्ज हो गया, अगर डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं तो कम से कम 400 से 500 रुपये खर्चे हैं आज की डेट में। तो इस तरह की छोटे छोटे चीज़ों को हम कम कर सकते हैं क्या? इससे हम कुछ पैसे जरूर बचा सकते हैं। अब आते हैं अगले टिप्स की ओर दोस्तों, कि अगला टिप्स क्या है हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप जानते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से पैसे की हांडी भरती है। कई बार हम लोग कुछ कदम इसलिए नहीं उठाते कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कुछ समझदारी बड़ा कदम उठाने से हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। बिजली का बिल कैसे बचा सकते हैं? सभी रूम्स की लाइट चालू कर देते, पंखे चल रही हैं, फ्रिज चल रहा है, सभी चीज़ ऑन करके छोड़ देते हैं। पानी की टूटी छोड़ दिए, पानी ऐसे ही भर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। मोबाइल का बिल आदि को हम कम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास मान लीजिए एक पोस्ट पेड मोबाइल का, आपके पास पोस्ट पेड वाली मोबाइल है और आप महीने में उनका रिचार्ज करते हैं, अगर उसमें ज़्यादा बिल आ रहा है तो क्या हम उनको प्रीपेड में चेंज करके पैसे बचा सकते हैं, है ना? तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स के द्वारा पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों अगले टिप्स है, अपने खर्चे को प्लान करें। क्या करना है? अपने खर्चे को प्लान कैसे करें? तो खासकर जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है? आपको बुकिंग करा लेना। हवाई जहाज, ट्रेन, होटल की बुकिंग कुछ समय पहले करने से बहुत सारे डिस्काउंट भी कंपनियां देती है दोस्तों। समय समय पर मॉल, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन मार्केट में ऑफर्स चलते हैं, उस समय हम पैसे से खरीद कर बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। 15 अगस्त में ऑफर्स चलते हैं, दिवाली में ऑफर्स चलते हैं। उन सभी ऑफर्स के समय हम कुछ सामान खरीदारी करके, शॉपिंग करके हम पैसे बचा सकते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट टिप्स, लास्ट टिप्स, सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, दिखावा तुलनात्मक और किसी होड़ में ना पड़े। दिखावा तुलनात्मक और किसी होड़ में ना पड़े। इससे न तो आपकी सेहत अच्छी होने वाली है और ना ही आपकी मानसिक सेहत भी खराब हो सकती है। दोस्तों किसी से दिखावा या होड़ में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। उतना ही खर्च करें जितनी सामर्थ्य हो। जितनी चादर उतनी ही पैर पसारने चाहिए। बुजुर्गों ने बिल्कुल सही ही कहा है कि जितनी चादर उतनी पैर। दोस्तों यह सारी बातें शायद ही आप पर लागू हो, लेकिन आपको तय करना है कि आपके लिए सबसे उपयुक्त बेहतर विकल्प कौन सा है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके मनी सेविंग के हैं दोस्तों, उनका उपयोग करके आप सेविंग कर सकते हैं। इनमें से कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स कर जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन से तरीके का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले आपको। अपने बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।